प्राचीन भारत का एक समय था जब संपूर्ण आर्यवर्त में अराजकता और असुरों का आतंक छाया हुआ था। राजा लोग आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे और धर्म की मर्यादा खंडित होती जा रही थी। ऐसे विकट समय में एक नगर उज्जैनी अपने वैभव, शांति और नीति के लिए जाना जाता था। इसका श्रेय जाता है उस महापुरुष को जिसे आज हम महाराज विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, विक्रमादित्य की वह एक वीर गाथा जिसे न इतिहास में लिखा गया, न किसी बेताल कथा में बताया गया। आज मैं आपको वही अनकहा सच बताने जा रहा हूं, जो उज्जैनी की सीमाओं से दूर एक रहस्यमय युद्ध भूमि में घटा था। विक्रमादित्य का जन्म एक साधारण राजघराने में नहीं, बल्कि उन शस्त्रों और शास्त्रों के वातावरण में हुआ था जहां हर सांस में राष्ट्र और धर्म की सेवा समाहित थी। उनके पिता महाराज गंधर्व सेन ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया एक ऐसा पुत्र तैयार करना जो न केवल युद्ध में प्रवीण हो, बल्कि नीति और न्याय में अपराजेय हो। युवराज विक्रम को गुरुकुल में भेजा गया, जहां उन्होंने वेद, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, युद्ध कला, राजनीति और व्यूह रचना का गहन अध्ययन किया। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तीर कमान, तलवार और गदा में दक्षता प्राप्त कर ली थी। परंतु यह केवल उनकी वीरता की शुरुआत थी। जब विक्रम 18 वर्ष के हुए तो उज्जैनी पर पश्चिम दिशा से एक राक्षसी सेना ने हमला किया। उनका सेनापति था दुष्टासुर, जो स्वयं मायावी शक्तियों का स्वामी था। उस युद्ध में पहली बार विक्रम को सेना का नेतृत्व दिया गया। युद्ध के मैदान में विक्रम ने केवल तलवार नहीं चलाई, बल्कि युद्ध नीति की वह मिसाल कायम की जिससे उन्होंने 5 गुनी बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी मायावी व्यूह, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को चंद्र व्यूह की तरह व्यवस्थित किया और शत्रु को भ्रम में डाल दिया। उस दिन उज्जैनी ने अपने राजा को खो दिया, पर उसे एक अमर सेनापति मिला, विक्रमादित्य। कहा जाता है विक्रमादित्य एक बार एक रहस्यमय सूचना पर नरसिंह वन की ओर अकेले निकल पड़े। यह वन ऐसा था जहां से कोई जीवित वापस नहीं आया था। वहां का शासक था बृहद्राक्ष, जो एक अमर तांत्रिक था और हर वर्ष ब्राह्मणों की बलि लेकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। विक्रम ने बिना सेना लिए मात्र अपनी बुद्धि और साहस से उसे चुनौती दी। 3 रात और 4 दिन तक तांत्रिक ने अपने राक्षसी मायाजाल से विक्रम को भ्रमित करने का प्रयास किया, मगर विक्रम ने धर्मशास्त्र और वेद मंत्रों से उसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। अंततः बृहद्राक्ष को स्वर्ग में जाकर स्वयं यमराज को सौंप दिया गया। एक बार समुद्र तट के किनारे एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उसका नाम था रत्नावली, जो समुद्र की पुत्री थी। वह एक दैवी संदेश लेकर आई थी, विक्रम, तुम्हें पश्चिम दिशा के महासिंधु द्वीप की रक्षा करनी है। वहां से एक दानव उठ खड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य पूरे आर्यवर्त को अंधकार में डुबो देना है। विक्रमादित्य ने समुद्री युद्ध की तैयारी की। उन्होंने पहली बार नौसेना बनाई, नाविकों को प्रशिक्षित किया और एक शक्तिशाली युद्धपोत तैयार करवाया, गरुड़ वाहन। वहां उनका युद्ध हुआ समुद्रासुर से, जो जल में रहने वाला अग्नि के समान शक्तिशाली दैत्य था। विक्रम ने उसे उसी के जल में फंसाकर उसकी ऊर्जा को समाप्त किया और वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाई। रत्नावली को विक्रम ने अपनी रानी बनाया, परंतु एक शपथ ली, जब तक कोई अन्याय इस भूमि पर रहेगा, मैं जीवन को विश्राम नहीं दूंगा। हमने बेताल की कहानियां सुनी हैं, परंतु उनमें से एक कहानी को राज के रहस्य के कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। विक्रमादित्य जब बेताल को ले जा रहे थे, बेताल ने उनसे पूछा, राजन, यदि धर्म और मोह में द्वंद्व हो तो किसे चुनोगे? विक्रम ने उत्तर दिया, धर्म, क्योंकि मोह में मैं बंधु हो जाऊंगा, पर धर्म मुझे मुक्ति देगा। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही हो जो एक समय मृत्यु के द्वार तक गया था, पर जीवन को धर्म से बांध लाया था। इस रहस्य का अर्थ तब खुला जब उज्जैनी पर पुनः एक बड़ा संकट आया। एक अघोरी तांत्रिक कालसिद्ध उज्जैनी के महाकाल मंदिर में घुसकर वहां की दिव्यता को अपवित्र करने का प्रयास कर रहा था। उसका उद्देश्य था उज्जैनी को मृत्यु लोक बनाना, ताकि वहां से आत्माओं को पकड़कर
वह स्वयं मृत्यु को वश में कर सके। विक्रम को उस तांत्रिक का भय नहीं था, परंतु वह जानता था कि यह युद्ध केवल शस्त्र से नहीं बल्कि आत्मबल से जीता जाएगा। महाशिवरात्रि की रात विक्रम ने महाकाल मंदिर के भीतर काल सिद्ध को ललकारा। दोनों में 7 मंत्र युद्ध हुए। हर बार जब काल सिद्ध ने एक तांत्रिक प्रयोग किया, विक्रम ने एक वैदिक मंत्र से उसका प्रभाव समाप्त किया। अंततः महाकाल की कृपा से विक्रमादित्य ने उस तांत्रिक को उसी के तंत्र में बंद कर दिया और उज्जैनी पुनः प्रकाशमय हो गई। उम्र बढ़ने लगी, पर विक्रम की चेतना वैसी ही रही, सतर्क, साहसी और न्यायप्रिय। एक रात एक दूत दौड़ता हुआ आया। महाराज, दक्षिण के घने जंगलों से एक भविष्यवक्ता आया है जो कहता है कि आपका जीवन एक महान सच्चाई को छिपा रहा है। विक्रम स्वयं उससे मिलने गए। वो कोई और नहीं, ऋषि अश्वमेध थे, जो एक भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने कहा, हे विक्रम, तुम केवल इस युग के नहीं, तुम स्वयं काल के रक्षक हो। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तुम्हारा तेज पुनः प्रकट होगा। तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, केवल तुम्हारा शरीर विश्राम लेगा। ये सुनकर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरे सत्य को छिपा देना, क्योंकि ये भूमि अब मेरे बिना चल सके, ये विश्वास मुझे चाहिए। उन्होंने अपना अंतिम आदेश दिया, मुझे पृथ्वी के सबसे शांत स्थान पर समाधिस्थ कर दिया जाए। मेरे शस्त्र वहीं रखे जाएं, ताकि जब समय आए मैं पुनः जाग सकूं।